इस चुनाव में जो चमत्कार हुआ वो यही चमत्कार हुआ। मैं 50 साल के अपने जीवन के अनुभव में 11 चुनाव तो स्वयं लड़ा है और बहुत से चुनाव मैंने लड़ते हुए लोगों को देखा है। जनता को पहली बार लड़ते हुए देखा। इस चुनाव में जनता लड़ रही थी। तीन बार से सांसद चुने जाने वाले सांसद अफजाल अंसारी का जखनिया विधानसभा में भव्य स्वागत। उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर स्थानीय तहसील जखनिया अंतर्गत डॉक्टर BR अम्बेडकर इंटर कॉलेज मंदरा के प्रांगण में सांसद अफजाल अंसारी ने तीसरी बार कामयाबी मिली है, उनका भव्य स्वागत किया गया। अपने स्वागत समारोह में सांसद ने कहा कि मैं अपने 50 साल की राजनीतिक जीवन में इतना जोश खरोश पार्टी के कार्यकर्ताओं और जनता में कभी नहीं देखा। ये चुनाव जनता खुद लड़ रही थी और देश से इन फिरका परस्त ताकतों को भगाना चाह रही थी, तो वह वही बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को भी बचाने के लिए देश की जनता एकजुट हो गई। अपने संबोधन में बार बार अपने कार्यकर्ताओं और गठबंधन के नेताओं का आभार प्रकट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता हैं। क्षेत्र की सड़कों पर बोलते हुए कहा कि जखनिया की खराब सड़कों को दुरुस्त करने और अधूरी सड़कों को पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा। मंच से उन्होंने नेता और कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में इसी ताकत के साथ हमें लड़ना है और उत्तर प्रदेश से इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकना है तथा अखिलेश यादव को फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाना है। मंच पर बैठे हुए गठबंधन के सभी नेताओं का बार बार स्वागत किया और अभिनंदन कर रहे थे। अपने स्वागत में गदगद दिखे अफजाल अंसारी। कवि डॉक्टर अल्लामा इकबाल के अनुसार जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं तौला नहीं करते। मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष गोपाल यादव, विधायक जय किशन साहू, विधानसभा संयोजक डॉक्टर ननकू यादव, पूर्व विधायक एवं प्रभारी त्रिवेणी राम, सदर से पूर्व विधायक उमा शंकर कुशवाहा, विजय बहादुर सिंह, गुलाब सिंह, श्री देवनारायण सिंह, गरीब राम, डॉक्टर खालिद, निशा कनौजिया, तूफानी यादव सहित जखनिया विधानसभा के बहुत सारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी तथा क्षेत्र के सम्मानित नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन जिला उपाध्यक्ष आमिर अली ने किया तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता सी पूजन ताहौन ने किया। याकूब अयूब सैफी ने कहा है, जवां इंसानियत का जिसके दिल में दर्द होता है, जवां इंसानियत का जिसके दिल में दर्द होता है, हकीकत में वही इंसान मुजाहिदे मर्द होता है। हरारत की ज़रूरत है तो फिर हरकत में आ जाओ, हरारत की ज़रूरत है तो फिर हरकत में आ जाओ। कहीं ठहरा हुआ पानी अमूमन सर्द होता है। उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर से नाजिम रजा की विशेष रिपोर्ट। इस चुनाव में जो चमत्कार हुआ वो यही चमत्कार हुआ। मैं 50 साल के अपने जीवन के अनुभव में 11 चुनाव तो स्वयं लड़ा है और बहुत से चुनाव मैंने लड़ते हुए लोगों को देखा है। जनता को पहली बार लड़ते हुए देखा। इस चुनाव में जनता लड़ रही थी। कार्यकर्ता और नेता श्रेय ले लेगा, हम भी श्रेय लेंगे, हम जीतेंगे तो क्यों नहीं देंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि पानी अपने से नीचे से निकल रहा है। हमको तो सिर्फ उसे सजा करके, कियारी बना करके, कैसे एक ही जगह पानी इकट्ठा न हो जाए, पूरी कियारी में फैल जाए,
पूरे खेत में सिंचाई हो जाए, इसी का तो प्रबंध करना था। लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी ताकत है। इस चुनाव में गाजीपुर नहीं, जखनिया नहीं, पूरे देश की जनता ने साबित कर दिया। उन तानाशाहों की उन चुनौतियों को जनता ने स्वीकार करके मजबूर कर दिया। आज जनता ने उन लोगों को, जिनके दिल का अरमान था कि मौका मिल जाए तो भारत के संविधान को हटा दे, उन लोगों को मजबूर कर दिया संविधान के सामने सजदा करने का, माथा टेकने का और सजदा करके सब शपथ लेने। ये जनता की ताकत थी। अगर 272 भी होती तो शायद संविधान को सजदा न किया गया होता, क्योंकि अपने बल से सरकार बन जाती। अब तो 275 भी नहीं है, सामान्य बहुमत भी नहीं है, 240 और 2 तिहाई बहुमत होती तब अनुमान था कि बदल देंगे, जो 400 पार का नारा दिया गया। अब तो समीक्षाओं में खंडन किया जा रहा है। हम संविधान नहीं बदलना चाहते थे, अब जब 240 से बना गया भैया, उधर 390 के ऊपर जीता था ना। जनता लोकतंत्र में सबसे महान है और जनता ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए जब संविधान आ रही तो वोट देने का अधिकार उठा रही। तो जब बाबा साहब का संविधान देश में आ रही तो देश में गुलाम हो गई। हमारे पुरखा, आपका पुरखा जो कुर्बानी देने लगा, वो कुर्बानी बेकार चली जाएगी, इसलिए जनता खुद लड़ने लगी। ऐसे वोट पड़ा है। हमें तो याद है, हम 2004 में सपा बसपा के गठबंधन से लड़े थे, तब भी 1,15,000 वोट थोड़ी मिला था। 1,15,000 वोट जखनिया विधानसभा ने दिया। उस क्षेत्र से दिया है जहां प्रत्याशी था, उस क्षेत्र से दिया है जहां दरोगा चुनाव लड़ रहे थे, तहसीलदार चुनाव लड़ रहे थे, थानेदार चुनाव लड़ रहा था, लेखपालों से लेकर हमारे प्रधानों को धमकाया जा रहा था, ब्लॉक प्रमुखों को मजबूर किया जा रहा था, जनप्रतिनिधियों को, विद्यालय चलाने वाले प्रबंधकों को, प्रिंसिपलों को तो हर मान्यता हो जाएगी, तो हर सेंटरवा कैंसिल हो जाएगी। ये बेईमान सत्ता की ताकत के नशे में थे, पैसा बांटे, दारू बांटे, सारी बांटे आने वाले बांटे बताओ। उसके बाद लोकतंत्र में इस महान जनता ने फैसला दे दिया। बड़ा घमंड था, बड़ा गुरूर था कि हम जनता को धोखा दे देंगे, हम अपने भौकाल के बल पर जनता के अरमानों को कुचल देंगे। जिसने वोट नहीं किया इस बार, ये चुनाव था कि एक सैलाब था, एक सैलाब था जिसने बड़े बड़े तूफान की चट्टानों को बहा दिया। किसने वोट नहीं दिया? समाजवादियों ने तो अपना जीवन मरण का चुनाव बना दिया। लेकिन समाजवादियों के साथ साथ ओबीसी के हर जाति के लोगों ने वोट दिया। कुशवाहों ने वोट नहीं दिया, कि राजभरों ने वोट नहीं दिया। कि हमारा मंच की अध्यक्षता करने वाला ये शिवपूजन चौहान, हम अभी इनसे पूछ रहे थे, चौहानों ने वोट नहीं दिया। किसने वोट नहीं दिया? लोहार ने, कुहार ने, गोड़ ने, खरवार ने, नाई ने, धोबी ने, सबने वोट दिया। और चमत्कार तो तब हो गया जब बहुजन समाज पार्टी का आधार वोट, जिस आधार वोट को हमारे चमार भाई, उन्होंने भी तमाम बंधनों को तोड़ करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए, देश का लोकतंत्र बचाने के लिए साइकिल निशान का बटन दबा करके एक इतिहास बना दिया। यही तो खाते थे हमारे मीडिया के भाई कि वो मेरे तरफ गठबंधन रहुए। अब यहाँ अंसारी जीतन रहुआ तो गठबंधन रहुए, एक बार क्या रहुए पूरा चुनाव पूछत रहे तो हमारे कि तू तो बसपा के सेमूल से जीता था। ये भैया काहे खर्चियों से बसपा के हम कहीं तो के काहे खर्च वोट होता है भैया, हम बसपा के सेमूल से जीतनी तो के काहे खर्च वोट है। बोलो दवाई बताती, कौन दवाई लगेगा तो ठीक हो जाए। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी हो सकता है
बहुत से लोग अभी नहीं समझ पाए। बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज बाबा साहब के संविधान पर भी संकट आए, तब आप जोखिम उठाने के लिए मैदान में नहीं उतरिएगा तो ये समाज कब तक आपको ढोता रहेगा। वो किनारा करेगा, रास्ता खोजेगा और उस रास्ते पे चल करके जहां भी उसे सुरक्षा मिलेगी, सम्मान मिलेगा, वहां वो समाज खड़ा हो जाएगा। आज आवश्यकता है, हमारे साथी कई लोग बोल गए कि 2027 के लिए संकल्प लेना है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा 27 का संकल्प, तो 27 में संकल्प आप जिस मजबूती के साथ खड़े हो, इस मजबूती को बनाए रखिए। पूरा भाग तो जनता ने कर दिया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें हैं। 403 सीटों में बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास है और सरकार भारतीय जनता पार्टी। ये 2022 का चुनाव का रिजल्ट है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों पर जो चुनाव हुआ, उन्हीं 403 विधानसभा सीटों पर जो जनता ने वोट दिया, उस वोट ने क्या फैसला किया? उस वोट में आज भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी दल है, वो मात्र 33 सीटें पाकर के अल्पमत में है और समाजवादी पार्टी अपने दम पर सत्ताधारी दल से ज्यादा 37 सीटें हासिल करके आज उत्तर प्रदेश में बहुमत में। अगर उनके सहयोगी दलों की गिनती करोगे तो एक सीट अनुप्रिया पटेल की थी और 2 सीट जयंत चौधरी की। ये 3 सीट जोड़ दीजिए, 33 में 36 उनकी हो गई। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन के घटक दलों की सीट जोड़ी जाए तो 37 में कांग्रेस पार्टी की 6 सीट जोड़ दीजिए, आपकी सीट 43 हो गई। 403 विधानसभा क्षेत्र का जब नक्शा खोला जा रहा, ये तो चुनाव हुआ है लोकसभा का, फैसला लोकसभा के लेवल पे हुआ। लेकिन जैसे गाजीपुर लोकसभा में 5 विधानसभा है, आपका जखनिया विधानसभा, सैदपुर विधानसभा, गाजीपुर सदर विधानसभा, जमानिया विधानसभा और गंगीपुर विधानसभा, 5 विधानसभा आप जीत गए। बलिया लोकसभा है, आप जीते हो। 5 विधानसभा है, लेकिन उसमें बैरिया विधानसभा, फेफड़ा विधानसभा, जहूराबाद विधानसभा, मोहम्मदाबाद विधानसभा, समाजवादी पार्टी 4 विधानसभा सीट जीती थी। 1 विधानसभा मात्र बलिया सदर में बीजेपी की जीती। उसी तरह से आप आइए घोसी, 5 विधानसभा है, 5 की 5 समाजवादी पार्टी जीत गई। उसी तरह आ जाइए लालगंज, 5 सीटें आप जीत गए। आजमगढ़ 5 सीटें आप जीत गए। जौनपुर 5। ऐसे गिनती जो हो रही है पूरे प्रदेश के पैमाने पर 250 सीट, 400 में 250 सीट भाजपा हार गई है। तो आज तो वो सत्ता में बहुमत हो चुकी है। अब लड़ाई अंदर चल रही है कि ये हार किसकी वजह से हुई। मंथन हो रहा, आरएसएस के प्रमुख जी भी निकल गए मंथन करने के लिए। तो मंथन चल रहा है, कैसे किया जाए। आखिर भगवान के नाम पर भी वोट मांगा गया कि नहीं मांगा गया? बोलिए। मंदिर के नाम पर वोट मांगा, भगवान के नाम पर वोट मांगा, काशी और मथुरा के नाम पर भी वोट मांगा। लेकिन जनता ने नफरत का बीज बोने वालों को खारिज कर दिया। अपना मूड, अपना रुझान जनता का आ चुका है। मैं एक निवेदन करके अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी के साथियों की बड़ी जिम्मेदारी है, नेताओं की और जिम्मेदारी बढ़ गई। 27 की चुनौती की बात अगर करते हो तो अपना दिल बड़ा करना होगा। इंडिया गठबंधन बना, पीडीए का सूत्र या पीडीए का मंत्र जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने दिया, उससे बिल्कुल साफ है। आप सीधे बहस करो समाज के कमजोर और गरीब और मेहनतकश लोगों के बीच में। माननीय अखिलेश यादव ने मानव कांशीराम के ही तो फॉर्मूले पर कहा है कि अगर हमारी ताकत होगी, हम सत्ता में होंगे तो हम जातिगत गणना करा देंगे।
अगर जातिगत गणना करा देंगे तो जिस जाति की जितनी संख्या है उसके हिसाब से उसको हिस्सा दे देंगे। बोले ये न्याय संगत है कि नहीं? जो पिछड़ी जातियों में, दलित भाइयों में, उनके समूहों को इकट्ठा करके जाति के नाम पर जो संगठन चलाने वाले लोग हैं, इनसे पूछो, इनसे कहो कि आप अपने नेताओं से पूछो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने आए हो तो भारतीय जनता पार्टी से ऐलान कराओ कि अगर उनकी सत्ता रही तो वो जातिगत जनगणना करा देंगे और जाति के हिसाब से हिस्सा दे देंगे। कभी वो तैयार नहीं होंगे। ये हौसला, ये दिल और ये हिम्मत समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने दिखाई और इस हिम्मत का साथ दिया है कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ने और दोनों नौजवानों ने मिलकर ये तय कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नोट वोट के बैसाखी के सहारे से दिल्ली में बन गई, लेकिन देखो क्या हो रहा। आज कैदी हो गया। 543 संसद के सदस्य चुने गए, एक भी संसद सदस्य को सांसद पद की शपथ नहीं दिलाई गई। और हड़बड़ी और जल्दबाजी ये है कि प्रधानमंत्री अपनी शपथ ले लिए, परिषद का गठन करके मंत्रियों को शपथ दिला ली गई, लेकिन संविधान के अनुसार लोकसभा के अंदर खुद प्रधानमंत्री ने भी लोकसभा के सदस्य की अभी तक सदस्यता नहीं। अजीब बात है ये। एक बार बताया गया कि 13 तारीख को आप लोग आ जाइए, शपथ होना है। 13-14 में शपथ होगी, 15 को चुना जाएगा